चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीट यूजी पेपर लीक पर विदिशा में कांग्रेस का मशाल जुलूस। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर विदिशा में कांग्रेस ने शनिवार रात केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। यह प्रदर्शन माधवगंज चौराहे से तिलक चौक तक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक बंद करो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। साथ ही पूरे मामले की जेपीसी जांच और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग भी उठाई गई। रतलाम के पास राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग। त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस में रविवार सुबह रतलाम जिले के आलौट के पास आग लग गई। हादसा लूणी रीछा विक्रमगढ़ स्टेशन के बीच एसी कोच भी एक में हुआ। कोच में सवार 68 यात्रियों को करीब 15 मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग बाद में लगेज कम गार्ड वैन तक फैल गई। घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया। रेलवे कर्मचारियों ने बिजली कनेक्शन काटकर दोनों प्रभावित कोच अलग किए। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। धार भोजशाला में नई गाइडलाइन के बाद शुरू हुई पूजा अर्चना। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद रविवार सुबह पूजा अर्चना शुरू हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। गर्भगृह को रंगोली से सजाया गया और परिसर को गोमूत्र से शुद्ध किया गया। ज्योति मंदिर की अखंड ज्योत भी गर्भगृह में स्थापित की गई। सूर्योदय के साथ मंत्रोच्चार शुरू हुआ, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और संत निसर्गदास जी महाराज भी पूजा के लिए पहुंचे। देवास मिनी ट्रक पलटने से 3 मौत। देवास जिले के पीपल रावा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। चौबारा धारा के पास बेरखेड़ी फाटे पर प्याज से भरा मिनी ट्रक यू टर्न लेते समय अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पीछे बैठे मजदूर प्याज की बोरियों के नीचे दब गए। हादसे में 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सोनकच्छ के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करेगा नागपाश। इंदौर के 3 स्टार्टअप्स ने मिलकर नागपाश नाम का हाईटेक ड्रोन विकसित किया है, जो दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही निष्क्रिय कर सकता है। यह देश का पहला एयर टू एयर जैमिंग सिस्टम माना जा रहा है। कंपनी के मुताबिक नागपाश दुश्मन के ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। इसकी तकनीक भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसके प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे सेना के लिए उपयोगी तकनीक बताया है। इंदौर में 2 करोड़ रुपए का फायर फाइटिंग रोबोट। इंदौर नगर निगम के पास हाल ही में 2 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक फायर फाइटिंग रोबोट आया है, जो आग बुझाने में मदद कर रहा है। यह पूरी तरह रिमोट ऑपरेटेड है और इसमें कैमरा लगा है, जिससे ऑपरेटर मॉनिटर पर स्थिति साफ देख सकता है। रोबोट उन जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां दमकल कर्मियों के लिए खड़ा रहना मुश्किल होता है। इसमें लगी 2 बड़ी बैटरियां इसे लंबे समय तक चलाने में मदद करती हैं। टैंक जैसे डिजाइन वाला यह रोबोट पथरीले रास्तों पर भी आसानी से काम कर सकता है। जबलपुर में शराब दुकान पर महिलाओं बच्चों का धावा। जबलपुर के गोसलपुर क्षेत्र में नई शराब नीति के विरोध में महिलाओं और बच्चों ने शनिवार शाम शराब दुकान पर हंगामा कर दिया। पहले महिलाएं दुकान के बाहर जमा हुईं, फिर बच्चों ने वहां डांस किया और बाद में भीड़ दुकान में घुस गई। लोगों ने शराब की बोतलें उठानी शुरू कर दी और दुकान संचालक को चेतावनी दी कि दोबारा शराब रखी गई तो फिर इसी तरह विरोध होगा। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दक्षिण पन्ना में तेंदुपत्ता का ऐतिहासिक ऑक्शन। दक्षिण पन्ना वन मंडल में इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य शुरू हो गया है और नीलामी में रिकॉर्ड कीमतें मिलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। वन विभाग के अनुसार इस बार तेंदुपत्ते को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक दाम मिले हैं, जिससे हजारों आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वन मंडल की 14 प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समितियों में संग्रहण कार्य जारी है। लगभग 220 संग्रहण केंद्रों पर ग्रामीण पत्ते जमा करेंगे। इस वर्ष 17,400 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर में बाराती बस पर 51,000 रुपए का जुर्माना। जबलपुर में परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने बिना परमिट संचालित एक बाराती बस पर कार्रवाई करते हुए 51,500 रुपए का जुर्माना वसूला और बस जब्त कर ली। यह कार्रवाई आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश पर की गई। हाल ही में इंदौर से शिवपुरी जा रही एसी बस में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। उस हादसे में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसी के बाद प्रदेश भर में बसों की जांच तेज कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।
एसपी पाटीदार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का किया औचक निरीक्षण। झाबुआ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने कानून व्यवस्था और यातायात सुरक्षा को लेकर दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने टिमरवानी टोल नाके पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए स्टाफ से चर्चा की। हाल में एक्सप्रेस वे के जरिए डोडा चूरा तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाओं के बाद यह निरीक्षण अहम माना जा रहा है। एसपी ने थांदला पुलिस को 24 घंटे निगरानी रखने, संदिग्ध वाहनों की सघन जांच करने और अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाएं रोकने पर भी विशेष जोर दिया गया। एसडीओपी पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत याचिका। सिवनी के चर्चित हवाला डकैती कांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर 18 मई को सुनवाई होगी। इस मामले में एसआई अर्पित भैरम भी आरोपी हैं, जिन्हें अब तक राहत नहीं मिली है। खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि वारदात पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल कर योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई। मामले में कई आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपियों को राहत नहीं मिली। भाजपा प्रशिक्षण वर्ग में दिखा मोदी अपील का असर। रायसेन जिले के सांची स्थित वेदानवी रिसोर्ट में भाजपा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ। कार्यक्रम में संगठन मजबूती, बूथ प्रबंधन और राष्ट्र चेतना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर भी दिखाई दिया। कई कार्यकर्ता स्कूटी, ई रिक्शा और बसों से पहुंचे, जबकि कुछ नेता एक ही वाहन में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक आए। प्रशिक्षण वर्ग में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन जमा कराए गए। इसके लिए विशेष मोबाइल पार्किंग की व्यवस्था भी की गई थी। 19 मई को डिप्टी सीएम आवास घेरने का ऐलान। रीवा में निट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने 19 मई को डिप्टी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के विरोध में कार्यकर्ता घंटी और शंख बजाकर प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने निट 2026 न्याय अभियान के तहत एनटीए को भंग करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग रखी है। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। छतरपुर में 1.5 करोड़ की शराब से भरा ट्रक पलटा। छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र में शराब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा कैडी ब्रिज के पास हुआ, जहां ट्रक सड़क किनारे उलट गया। ट्रक में करीब 1300 पेटियां शराब लदी थीं, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई शराब की पेटियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर शराब की पेटियों को सुरक्षित किया। ट्रक में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया। सागर में पटाखा दुकानों और गोदामों की जांच। देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद सागर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जिले भर में पटाखा दुकानों और गोदामों की सघन जांच शुरू की। मोतीनगर थाना क्षेत्र में अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। टीम ने भंडारण क्षमता, अग्निशमन उपकरण, लाइसेंस और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। अधिकारियों ने संचालकों को विस्फोटक अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे को रोकना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। मुरैना में हत्या के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना की सिविल लाइन थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 5 महीने से फरार 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी पंकज गुर्जर और पवन गुर्जर फरियादी के घर पहुंचे और करीब 10 राउंड फायरिंग की। गोलियां घर के गेट और दीवारों पर लगीं, जिससे परिवार बाल बाल बच गया। दोनों आरोपी जनकपुर के रहने वाले हैं और पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी। शराब कारोबारी अपहरण मारपीट, 3 आरोपियों की जमानतें रद्द। नरसिंहपुर जिले के करकबेल में शराब कारोबारी प्रदीप कौरव के अपहरण और मारपीट मामले में 3 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी गई है। न्यायालय ने आरोपियों को 19 मई तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जिला पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्षी शुक्ला ने यह फैसला सुनाया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में नाक में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आरोपियों पर आजीवन कारावास तक की सजा वाली धारा जोड़ी गई। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच और कार्रवाई तेज कर दी गई है।